भैया आईपीएल 2026 में ग्राउंड पर रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन इस सीजन का असली खेल मैदान के बाहर हो रहा है और वो खेल बड़ा गंदा है। आज हम आपको वो 4 बातें बताएंगे जो इस पूरे सीजन की सच्चाई है या आईपीएल फ्लॉप का सिग्नल है, और आपको एक एक वजह समझाएंगे। पहली बात सुनो, आईपीएल की व्यूअरशिप 26% गिर गई है और स्टेडियम आधे खाली पड़े हैं। दर्शक ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, न टीवी पर न स्टेडियम में। दूसरी बात, ब्लैकमेलिंग। एक खिलाड़ी से आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के बदले पैसे मांगे गए, यानी टीम में शामिल करने के नाम पर रिश्वत मांगी गई, और जब उस प्लेयर ने मना किया तो उसे ब्लैकमेल किया गया। ये आरोप बीसीसीआई के एक बड़े अधिकारी के करीबी पर है। और तीसरी बात, गर्लफ्रेंड कल्चर इतना बेकाबू हो गया कि बीसीसीआई को रातों रात 7 पन्नों की गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। और चौथी बात, आईपीएल के फाउंडर ललित मोदी और हर्ष गोयनका खुलकर कह रहे हैं कि ये क्रिकेट नहीं तमाशा बन गया है। और ये चारों बातें आज हम एक एक करके पूरी तरह खोलेंगे। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। आज पूरी कहानी आईपीएल 2026 की, व्यूअरशिप से लेकर ब्लैकमेल तक, गर्लफ्रेंड कल्चर से लेकर कप्तानों की कुर्सी तक, सब कुछ। पहले ये समझते हैं कि जो 26% की गिरावट की बात हो रही है वो असल में है क्या। बार्क इंडिया और टेम स्पोर्ट्स, ये 2 संस्थाएं हैं जो टीवी की रेटिंग नापती हैं। इनके आंकड़े कहते हैं कि पिछले साल आईपीएल को औसतन 1 करोड़ 6 लाख दर्शक हर मैच में देख रहे थे, लेकिन इस साल वो संख्या घटकर 78,40,000 रह गई है, यानी करीब 26% की गिरावट हुई है। टीवी रेटिंग भी 4.57 से गिरकर 3.71 हो गई है। और विज्ञापन की बात करो तो 44 बड़े ब्रांड आईपीएल से बाहर निकल गए और सिर्फ 24 नए ब्रांड आए, यानी कमाई को देखो तो नुकसान ज्यादा और फायदा कम हो रहा है। अब जियो स्टार, यानी जो आईपीएल का डिजिटल ब्रॉडकास्टर है, वो कह रहा है कि डिजिटल पर रिकॉर्ड व्यूअरशिप है। 1 अरब से ज्यादा स्क्रीन तक आईपीएल पहुंचा है। कनेक्टेड टीवी यानी स्मार्ट टीवी पर स्ट्रीमिंग में 26% की बढ़ोतरी हुई है। तो सच क्या है? तो दोनों सच है, क्योंकि लोग आईपीएल नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि आईपीएल देखने का तरीका बदल गया है। अब दर्शक टीवी से मोबाइल और स्मार्ट टीवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि टीवी पर जितने विज्ञापन बिकते थे उतने डिजिटल पर नहीं बिकते, इसलिए पैसा कम आ रहा है। अब असली सवाल है कि आखिर लोग टीवी बंद क्यों कर रहे हैं। हर्ष गोयनका, जो आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हैं और संजीव गोयनका के भाई हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि आईपीएल अब क्रिकेट का मुकाबला नहीं बल्कि बल्लेबाजी का तमाशा बन गया है। हर रात 225 बनाम 225, और ये क्रिकेट नहीं है। हालांकि उनकी बात सही है, इस सीजन में 200 से ऊपर का स्कोर आम बात हो गई है। पंजाब ने दिल्ली के खिलाफ 265 रन का पीछा किया और हैदराबाद ने 244 का स्कोर चेज कर लिया। मतलब ये है कि 200 रन बनाने के बाद भी जीत की गारंटी नहीं है। जब हर मैच एक जैसा हो, रन ही रन बरस रहे हो, छक्कों की बारिश हो रही हो, तो रोमांच कहाँ बचता है? और इसकी 3 वजह हैं। पहला, पाटा विकेट, यानी एकदम फ्लैट पिच जिस पर गेंदबाज को कोई मदद नहीं मिलती है। और दूसरी बात, इम्पैक्ट प्लेयर रूल। ये नियम इस सीजन से है जिसमें टीम मैच के बीच में एक एक्स्ट्रा प्लेयर उतार सकती है। इससे बल्लेबाजी और गहरी हो गई है, गेंदबाजों की भूमिका और कम हो गई, और बीसीसीआई खुद इस नियम की समीक्षा करने की बात कर रहा है। तीसरा, बड़े खिलाड़ी कई मैचों में गायब रहे। धोनी नहीं खेले, रोहित शर्मा चोट की वजह से बाहर रहे, यानी जिन्हें देखने के लिए लोग टीवी चालू करते थे वो मैच में दिखे ही नहीं। और अब वो खबर जिसने आईपीएल जगत में असली भूचाल लाया। एक उभरते हुए आईपीएल क्रिकेटर से कहा गया कि आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो कमीशन दो, यानी पैसे दो, तब खेलने का मौका मिलेगा। और इस खिलाड़ी ने मना कर दिया। जिस शख्स ने किया वो बीसीसीआई के एक बड़े अधिकारी का सेक्रेटरी बताया जा रहा है, यानी सेक्रेटरी जो उस अधिकारी के साथ काम करता है। उसने खेल पत्रकार के साथ मिलकर खिलाड़ी की पर्सनल जिंदगी सोशल मीडिया पर उछालने की धमकी दी। और आईपीएल के फाउंडर ललित मोदी, जो 2010 में भारत से भागकर लंदन में रहने लगे हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि राजीव शुक्ला के सेक्रेटरी का नाम इस पूरे मामले में आ रहा है। राजीव शुक्ला बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ललित मोदी ने लिखा, लोग इतना नीचे भी गिर सकते हैं। और अब बीसीसीआई ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों को नई गाइडलाइन दे दी गई है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति पैसे या जानकारी मांगे तो सीधे बोर्ड को बताओ। और अब एक जरूरी बात, ललित मोदी के दावे अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए हैं,
राजीव शुक्ला या उनके कार्यालय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, इसलिए इसे आरोप की तरह ही देखना चाहिए, सच की तरह नहीं, जब तक जांच ना हो। और अब उस विवाद पर बात कर लेते हैं जो इस सीजन में सबसे ज्यादा चर्चित रहा। आईपीएल में इस बार खिलाड़ियों की गर्लफ्रेंड, इन्फ्लुएंसर, पार्टनर का बड़ा बोलबाला रहा। होटल में रहना, सफर करना, टीम के माहौल में रहना, ये सब चल रहा था। सोशल मीडिया पर रील बन रही थी और कुछ मामलों में टीम की सेंसिटिव जानकारी बाहर जाने लगी थी। एक फास्ट बॉलर के परिवार के सदस्य ने टीम ओकोमोडेशन की जानकारी ऑनलाइन शेयर कर दी। फिर बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट यानी खेल में भ्रष्टाचार रोकने वाली इकाई, उसने इसे सीरियसली लिया। डर ये था कि हनी ट्रैप बन सकता है। हनी ट्रैप का मतलब होता है किसी को करीब लाकर उससे गोपनीय जानकारी निकालना। यह करप्शन और बैटिंग का रास्ता बन सकता था। इसलिए बीसीसीआई ने 7 पन्ने की नई गाइडलाइन जारी की। इसमें गर्लफ्रेंड का टीम होटल में रहना बंद किया गया। डगआउट में फ्रेंचाइजी ओनर की एंट्री पर पाबंदी लगाई गई। होटल के कमरों में सरप्राइज चेकिंग शुरू हुई और नियम तोड़ा तो भारी जुर्माना और सस्पेंशन तक हो सकता है। और अब हर्ष गोयनका ने एक और बड़ा दावा किया है कि आईपीएल 2027 में कम से कम 4 टीमों के कप्तान बदलने होंगे और कुछ बदलाव तो इसी सीजन के खत्म होने से पहले हो सकते हैं। और ललित मोदी ने लगभग वो नाम उजागर कर दिए। मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी पर सवाल उठाए, कोलकाता के लिए पूरे सिस्टम की समीक्षा की जरूरत बताई और दिल्ली कैपिटल के नेतृत्व पर निशाना साधा। ललित मोदी ने यह भी कहा कि ऋषभ पंत सुरक्षित हैं क्योंकि संजीव गोयनका ने उन्हें 15 साल का भरोसा दिया है। और अब 2027 से पहले मेगा ऑक्शन होने जा रहा है, यानी सारी टीमें नए सिरे से बनेंगी। ऐसे में फ्रेंचाइजी अभी से रणनीति बना रही है। तो भैया आईपीएल 2026 को अगर एक लाइन में हमें समराइज करना है तो यही कहेंगे कि रन ज्यादा, रोमांच कम, विवाद बहुत होते रहे और टीवी पर दर्शक घट रहे हैं क्योंकि खेल का संतुलन बिगड़ा है। गेंदबाजी बेकार हो गई है और हर मैच एक जैसा लगने लगा है। बड़े खिलाड़ी पूरे सीजन से गायब रहे। फैंटेसी गेमिंग एक्ट पर बैन की वजह से एक बड़ा वर्ग जो उसी के लिए मैच देखता था वो भी हट गया। मैदान के बाहर ब्लैकमेल, गर्लफ्रेंड कंट्रोवर्सी और बीसीसीआई की आनन फानन में गाइडलाइन, ये सब मिलकर आईपीएल की इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सबक भी है यहाँ, जब कोई प्रोडक्ट इतना बड़ा हो जाता है, इतना पैसा, इतनी चमक, इतना पावर, तो उसके आसपास गंदगी भी उतनी तेजी से इकट्ठा होती है। आईपीएल अभी भी भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, लेकिन अगर बीसीसीआई ने समय रहते पिच का संतुलन नहीं सुधारा, भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई नहीं की और खिलाड़ियों को सुरक्षित माहौल नहीं दिया, तो जो चमक आज है कल धुंधली पड़ सकती है। सचिन तेंदुलकर ने एक बात कही थी, मैदान की घास पर जो लिखा जाता है वही असली है, बाकी सब शोर है। आईपीएल को वो शोर कम करना होगा और असली क्रिकेट वापस लाना होगा।